नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। खबरों को विस्तार से जानेंगे। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें शिंदे को पार्टी का प्रमुख चुन लिया गया है। इतना ही नहीं, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। इनमें वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग से लेकर मराठी को कुलीन भाषा का दर्जा देने की मांग भी शामिल रही। बैठक में उद्धव गुट से टूटकर शिंदे के साथ आए विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता शामिल रहे। बताते चले कि 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था। हालांकि राज्य में हुए चुनाव में बीजेपी की सरकार न बन पाने के बाद यह मुद्दा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा से गायब हो गया। अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इस विषय को फिर से चर्चा में उठाया है। तो आज शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। शिंदे को पार्टी का प्रमुख चुना गया। इस बीच कई अहम प्रस्ताव भी रखे गए। इन प्रस्तावों में वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग से लेकर मराठी को कुलीन भाषा का दर्जा देने की मांग भी इसमें शामिल रही। हालांकि बताते चले कि 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था। हालांकि राज्य में हुए चुनाव में बीजेपी की सरकार न बन पाने के बाद यह मुद्दा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा से गायब हो गया था। एक बार फिर से अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इस विषय को चर्चा में उठाया है। आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। एकनाथ शिंदे को पार्टी का प्रमुख चुना गया है। तो बताते चले कि अब कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की पार्टी असली शिवसेना बनकर महाराष्ट्र में उभरी है। हालांकि बता दें आपको कि कल जब उद्धव ठाकरे से उनका संसद में दफ्तर छिन गया था, तो उस पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बयान दिया था कि ये सब मिली भगत के चलते हो रहा है। 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है नाम और निशान को लेकर। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर नगर के जहांगीराबाद चुंगी पर अतिक्रमण पर योगी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। बता दें, इस दौरान शिकारपुर नगर में अतिक्रमण अपने पैर पसारे हुए था, जिसको देखते हुए ईओ नीतू सिंह और नायब तहसीलदार लविन कुमार यादव की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम को अतिक्रमण को ध्वस्त कराया है। अभी तो आज से हमने शुरुआत की है। जितना भी व्यस्ततम एरिया है, जैसे पुर्जा बस स्टॉप की तरफ भी बहुत व्यस्त एरिया है और वहाँ पर भी काफी अतिक्रमण है, तो वो वहाँ पर भी हमें अतिक्रमण अभियान कंटिन्यू हमें चलाना है। यदि दोबारा कोशिश करता है कोई व्यक्ति अतिक्रमण की, तो क्या कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका प्रशासन की तरफ? उसकी सामग्री जब्त करेंगे और पेनाल्टी लगाएंगे। निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में। जी बिल्कुल। अभी तो आज शिकारपुर में जहांगीराबाद चुंगी जो यहाँ अतिक्रमण रहता है, ये सबसे व्यस्त रहती है और यहाँ जाम की समस्या आए दिन बढ़ी रहती थी। स्थानीय लोगों ने सूचना दी, शिकायत की। उसके बाद नगर पालिका की टीम, तहसील की टीम और पुलिस की टीम बनी और आज हम लोगों ने अतिक्रमण हटा रही है। यदि दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके विरुद्ध जुर्मानी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल।
बुलंदशहर से इस खबर पर हमारे साथ मुकेश आर्या अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला, पहले विस्तार से बताएं। जी मुकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला, पहले विस्तार से बताएं क्या हुआ। जी बिल्कुल। जनपद बुलंदशहर शिकागो कस्बे में नगर पालिका और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और काफी हर माह की तरह अतिक्रमण अभियान इस बार भी चलाया गया है और जिसमें जो अतिक्रमणकारी हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें चेतावनी दी, नोटिस भी जारी किए गए। उसके बावजूद भी अतिक्रमणकारी जब नहीं माने तो नगर पालिका को और स्थानीय अधिकारियों को सख्त कदम उठाना पड़ा और जिसके चलते जितना भी सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण लगा होता है उसे हटाया गया, जिसके चलते जाम जैसी समस्याओं को लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते नगर पालिका और स्थानीय अधिकारियों को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे कि जहांगीराबाद चुंगी पर ये जो अतिक्रमण अभियान चलाया गया है जिसमें कई लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है, तो ये कितने दिनों से था, कितने समय से ये अतिक्रमण लगाए हुए थे और अब ये अचानक कार्रवाई क्यों की गई? बिल्कुल, जो जहांगीराबाद चुंगी पर जो अतिक्रमण लगा रखा है, अब से नहीं लगभग काफी सालों से ये अतिक्रमण लगातार चल रहा है। अभियान चलता हट जाता है, उसके बाद जब अभियान बंद हो जाता है उसके बाद ये लोग फिर पुनः अतिक्रमण को बढ़ा देते हैं और जिसके चलते स्थानीय अधिकारियों को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और शिकायत भी दी जाती है। उसके बावजूद ये लोग राजस्व मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे और आकर स्थानीय अधिकारियों को और आला अधिकारियों को अतिक्रमण हटाया गया है। अंतर्गत जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं इनके अतिक्रमण को हटाना मजबूरी पड़ता है और ये राज्य समय पे और जिसके चलते राज्य समय तैयार नहीं, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना स्थानीय अधिकारियों को इसे हटाने में भी करना पड़ता है। बिल्कुल मुकेश, लेकिन समझना चाहेंगे आपसे कि आपने जैसा कि बताया कि नोटिस जारी किए गए थे इन अतिक्रमणकारियों के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अतिक्रमण को नहीं हटाया। हालांकि क्या वहां पर जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, उन्हें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है? क्योंकि नोटिस जारी करने के बाद हर कोई हरकत में आ जाता है। मुकेश, बिल्कुल, अतिक्रमण अभियान हर साल और हर महीने अधिकारी चलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये सालों से 15-20 सालों से ये अतिक्रमण लगातार यहाँ चल रहा है और जब अभियान चलता है हट जाता है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही स्थानीय अधिकारी और नगर पालिका भी है, क्योंकि अभियान चलाते हैं कुछ दिन तक तो ये अतिक्रमण हटा हुआ रहता है और जब ये मामला साफ हो जाता है तो अतिक्रमण फिर अतिक्रमण जहाँ जमा लगा देते हैं, जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना पड़ता है और जाम जैसी समस्या की स्थिति बनी रहती है। जी बिल्कुल मुकेश, जैसा कि आपने बताया कि जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि ये आपने जैसा कि बताया कि पिछले कई महीनों से ये अतिक्रमण किया हुआ था और अचानक से अब प्रशासन हरकत में आया है, तो ये सोया हुआ प्रशासन आखिर जागा कैसे और अभी क्यों? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है जब जाम की समस्या और जाम की समस्या जो एक्सीडेंट घटनाएं होती हैं और जब जाम लगा होता है तो काफी वाहन ऐसे आने काफी स्पीड होते हैं, नहीं कंट्रोल होते, इस वजह से उसमें एक्सीडेंट की संभावना होती है और जब लगातार जाम होता है लोग परेशान होते हैं, स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करते हैं, तब जाकर कहीं जो नगर पालिका परिषद चेतता है और कई शिकायतें इसकी अतिक्रमण की अवैध अतिक्रमण की गई थी। इसके बाद कहीं जाकर नगर पालिका और स्थानीय अधिकारियों द्वारा ये हटाओ अभियान चलाया गया था। लेकिन मुकेश, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जब ये अतिक्रमण किया जा रहा था तब प्रशासन कहाँ था? बिल्कुल, जब अतिक्रमण किया जाता है स्थानीय अधिकारी वहीं होते हैं और वहीं से निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लापरवाही ज्यादा रहती है अधिकारियों की। जब ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर आता है तब कहीं जाकर ये चेतते हैं और एक साथ जो फिर लोगों को जिसका खामियाजा सही और गलत दोनों लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जो लोग सही हैं उनको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, जो लोग गलत हैं उनका भी खामियाजा। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि अतिक्रमण तो हटा दिया गया, लेकिन इन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इन्हें कहीं और
विस्थापित किया जाएगा? इनके रहने का क्या इंतजाम है? कहाँ ये रहेंगे? क्या खाएंगे? इनके दैनिक जीवन का क्या? सरकार आखिर क्या कर रही है इनके लिए? बिल्कुल, सरकार द्वारा अभी तक ऐसी कोई इनके लिए योजना या कोई सुचारू कार्य शुरू नहीं किया गया है। ये लोग जो अपना व्यवसाय यहाँ सड़कों के किनारे अपना अधिकरण डाल कर करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बताना चाहूँ जैसा मुझे क्या कोई इनके लिए नियम या कोई लाभ सरकार द्वारा नगर पालिका द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आज अतिक्रमण अभियान चला है और लगभग 1 महीने या जैसे महीना 15 दिन बीतेंगे ये अतिक्रमण फिर उन्हें अपनी दुकान को वहीं लगाना शुरू कर देंगे। मुकेश, यही आपसे इनका कार्य है और आपसे नहीं काफी सालों से लगातार यही चला आ रहा है। मुकेश, आपसे इन अतिक्रमणकारियों ने बात भी की होगी, उनका इस पर क्या कहना है? अब वो क्या करेंगे? उनका यही कहना है कि जो अतिक्रमणकारी जो है वो कहते हैं बिल्कुल हमने जो अतिक्रमण कर रहा जो डाल रखा है अपनी दुकान के ऊपर डाल रखा है, न कि सड़क पर। लेकिन ये दुकानें हैं इनकी वो नगर पालिका की भूमि में बनी हुई है, जिसके चलते और सड़कों के किनारे पर है, जिसके चलते नगर पालिका अधिकारियों को ये अभियान चलाना पड़ता। और कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो जिनकी दुकानें तो खुद की हैं, लेकिन जो सरकारी सड़क है उसको भी कब्जा कर रहा है, जिसके चलते उसे भी खाली कराने के लिए नगर पालिका को काफी मेहनत करनी पड़ती है और पुलिस बल का भी सहयोग लेना पड़ता है। धन्यवाद मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है, जहां गीराबाद चुंगी पर अतिक्रमण पर योगी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इन अतिक्रमणकारियों के लिए कहीं रहने की या फिर इनके दैनिक जीवन की क्या व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर से खबर है, बताते चले कि पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान बिसुंदरपुर में बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। हालांकि इस गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कोतवाली शहर की पुलिस द्वारा एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसका दूसरा साथी फरार हुआ था, जिसके द्वारा कुछ दिन पूर्व कोतवाली शहर में एक व्यक्ति के डिग्गी से पैसे चोरी किया गया था। इन लोगों के द्वारा जगह जगह विभिन्न जनपदों में लूट और चोरी की घटनाएं की गई हैं। पुलिस टीम को देखते हुए इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा रिटेलिएशन में भी फायर किया गया, जिसमें उसके पैर पर गोली लगी। इसका नाम अभिषेक, जो बिहार कटिहार का रहने वाला है, ये अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में लूट और चोरी की घटनाएं करते हैं। उसकी स्थिति स्थिर है, सामान्य है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम जो अच्छा कार्य की है उसको उचित पुरस्कार के द्वारा नवाजा जाएगा। तो आपको बताते चले कि पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। हालांकि बदमाश भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उस बदमाश का पीछा किया और जब पुलिस पीछा कर रही थी तो इस शातिर बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया और बदमाश के पैर में गोली लग गई। हालांकि इस दौरान बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं जिन पुलिसकर्मियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस काम को अंजाम दिया है, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। अस्पताल में बदमाश को भर्ती करा दिया गया है, क्योंकि उसके पैर में गोली लग गई थी और पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। मिर्जापुर से अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता जुड़ चुके हैं। संतोष, विस्तार से बताएं, पूरा मामला क्या है?
प्रियंका जो है कल रात में बदमाश जो है यहाँ पर पुलिस को जवाबी फायरिंग कर दिया था, जिसके चलते जो है कोतवाली शहर वांछित 25,000 का इनामिया अभिषेक यादव पुलिस मुठभेड़ में जो है गिरफ्तार हुआ है। रात में अपने काशीराम आवास एक यहाँ पर पड़ता है, वहां पे वो छिपने के लिए जा रहा था। पुलिस को संदेह हुआ और वहां पे पुलिस ने उसको रोकना चाहा, तो पुलिस को बिना कुछ जवाब दिए उसने जो है फायर कर दिया। और जब पुलिस सतर्क हुई तो उसको बार बार आगाह किया गया, आवाज दिया गया, इसके बावजूद जो है वो फायरिंग करता गया। तो जवाबी फायरिंग में थाना शहर कोतवाली पुलिस ने जो है फायर किया, उसके सीधे टांग में गोली लगी और वहीं पर जाकर वो ढेर हो गया, गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको बाद में मंडलीय चिकित्सा अस्पताल में जो है उसको भर्ती कराया गया और जब पता लगाया गया तो वो बिहार का रहने वाला था और वो 25,000 का इनामिया अभिषेक यादव जिसका नाम था। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है और जो अस्पताल में भर्ती है, उस पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं और क्या कुछ और मुकदमे किन थानों में दर्ज हैं, क्या मुकदमे हैं इसके ऊपर, और अधिक जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। प्रियंका, जो पुलिस के मुताबिक जो है ये बिहार कटिहार का रहने वाला है। वहां पे इसके ऊपर 307, 302, 376 और छिनैती के, इसके अलावा गैंगस्टर के तमाम ऐसे मुकदमे जो है लगाया गया है। ये छिनैती किया करता था, वहां पे जो है मर्डर का काम करता था, सुपारी लेने का काम करता था और बिहार सरकार से ये काफी दिनों से फरार चल रहा था। न्यायालय ने इसका वारंट काटा हुआ था और वो बिहार से भाग के उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में ये छिपा हुआ था, जिसके चलते चारों तरफ जो है पुलिस सर्विलांस के माध्यम से इसको रिपोर्टिंग की गई और यह अपराधी यहाँ पे शरण लिया था। काफी दिनों तो पुलिस की तलाश थी। कल रात्रि करीब 10:30 बजे थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के बिसंदरपुर गांव में जो है यह छिपने के उद्देश्य से काशीराम आवास, जो मायावती के समय से एक बिल्डिंग बनी हुई है जो गरीबों को वहां देने का काम किया गया है, उस बिल्डिंग में कहीं किसी के यहाँ जो है वो छिपने के लिए जा रहा था। पुलिस मौके पर खड़ी होकर जो है पेट्रोलिंग कर रही थी। यह संदिग्ध दिखाई पड़ा और पुलिस ने इसको रोकना चाहा, इसके विषय में जानना चाहा। यह न रुका और न जो है पुलिस को कोई जवाब दिया, सीधे पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। फायर के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसके टांग में गोली मारकर इसको जो है ढेर किया है और बाद में पता लगा कि यह बिहार का भागा हुआ मुलजिम अभिषेक यादव है। बिल्कुल भागा हुआ बदमाश है। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जैसा कि आपने बताया कि ये रात की घटना है और अभी काफी समय हो गया है इस बात को, तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और इस वक्त बदमाश क्या अभी उस हालत में है कि जिला न्यायालय में पेश हो सकता है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अभी की जा रही है? प्रियंका, पुलिस ने जो है वहां पर मौके पर ही एम्बुलेंस बुलाकर पहले उसको डॉक्टरों को दिखाया। वहां पर वो बेहोश होकर चारों तरफ से गिर गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मृत हो गया हो। लेकिन पुलिस और मेडिकल प्रशासन के माध्यम से जो है उसको उठाकर मंडलीय चिकित्सालय में लाया गया है। उसको पानी और ब्लड चढ़ रहा है, अभी वो होश में नहीं आया है। उसको मंडलीय अस्पताल में प्राइवेट कमरा में जो है एडमिट कराया गया है। वहां पर पर्याप्त बल वहां पर पुलिस की तैनात है। अभी उसके स्वास्थ्य को लेकर वहां पर देखा जा रहा है। अभी उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो पुलिस के चूंकि बिहार प्रांत का है और यहाँ पर पकड़ा गया है, तो बिहार प्रांत को जो है सूचित कर दिया गया है। वहाँ की पुलिस आई है और यहाँ पर पर्याप्त बल तैनात करके वहाँ पर स्वास्थ्य उसका देखा जा रहा है। बिल्कुल संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टरों का इस पर क्या कहना है? बदमाश को कितनी देर में होश आ जाएगा? क्या वो उस हालत में आज पहुंच जाएगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके? क्योंकि घायल के खिलाफ जब तक उसे होश नहीं आता कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जी प्रियंका, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि पैर में गोली लगी है और इसका जो है गोलियों के जो छर्रा होते हैं उसमें जो कण पाए जाते हैं वो काफी विषैले हो चुके हैं। उसका पांव जो है काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके लिए उसको जो है दिया गया, इतना ज्यादा दर्द था
कि उसको एक इंजेक्शन जो इसको बेहोश करने का होता है वो दिया गया है। अभी वो होश में नहीं है। शाम 6 बजे तक उन डॉक्टर ने बताया कि ये होश में आएगा और फिर उसका इलाज तभी किया जाएगा कि मिर्जापुर में इसका इलाज संभव हो पाएगा या इसको रेफर बनारस किया जाएगा। बिल्कुल संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने जानकारी दी कि बिहार की पुलिस भी यहां पहुंच चुकी है, उनका इस पर क्या कहना है? क्या वो अपने साथ इसे लेकर जाएंगे और कब तक इसकी पेशी हो पाएगी? इसकी पेशी जो है वो बिहार पहले तो यहाँ पे होगी न्यायालय में, मिर्जापुर जनपद न्यायालय सीजीएम की पेशी होगी। उसके बाद सीजीएम द्वारा जो है आख्या मांगा जाता है कि गैर प्रांत का अगर होता है तो इसमें दिया जाता है कि मुलजिम को प्रेस करके आख्या दिया जाए। तो बिहार की पुलिस यहाँ पे आई है, उनका कहना है कि हम यहाँ पर सीजीएम जो है इसको पेशी करने के बाद इसको हम बिहार ले जाएंगे। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बदमाश अकेला था या फिर इसके और साथी भी थे, और अगर ये अकेला नहीं था, चलाने वाला साथी जो था वो भाग गया और यही जो है पकड़ा गया है, क्योंकि ये जवाबी कार्रवाई ये चूंकि फायर किया था, फायर करने के दौरान जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसको ढेर किया है, तो ये ढेर होने के कारण ये पकड़ा गया है। रात्रि का समय था, कुछ गुलाबी ठंड भी है और गांव का है, खेतिहर इलाका है, तो छुपने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की चुस्त निगाहें इसको तो जैसा कि संतोष आपने बताया कि बाकी के साथी भी इसके साथ मौजूद थे, मिर्जापुर पुलिस इस पर क्या कह रही है? मिर्जापुर पुलिस जो है अपने आप को जो है मान रही है कि बहुत बड़ी कामयाबी इसको मिली है कि बिहार का इनामिया यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है। और पुलिस जब से यहाँ पे पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा जी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिर्जापुर बन के आए हैं, यहाँ पर क्राइम की माने तो काफी चारों तरफ मुस्तैदी की गई है, थानों को अलर्ट किया गया है, रात की पेट्रोलिंग तेजी से की जा रही है, हर जगह जो है चाक चौबंद की व्यवस्था है। तो इसके चलते कहीं नतीजा रहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग ने ही संदिग्ध अपराधी को, जो इनामिया बदमाश था, बिहार प्रांत का था, और उन्हीं के चलते आज ये पकड़ा गया। बिल्कुल संतोष, आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अभी इसके साथियों की कोई इंफॉर्मेशन मिली है, कोई सुराग मिला है कि इसके वो अन्य साथी हैं कहाँ? मिर्जापुर पुलिस क्या अभी तलाश कर रही है? जब ये होश में आएगा तो इससे जो है जानकारी ली जाएगी कि ये कितने लोगों के साथ मिर्जापुर में रह रहा है, इसका वो कहाँ तक है, कहाँ तक फैला, और मिर्जापुर में कहाँ इसका कोई कुचक्र रच रहा है। इस तब हो पाएगा जब ये होश में आएगा, और ये होश में डॉक्टरों के मुताबिक माने तो ये शाम तक होश में आ जाएगा। उसके बाद पुलिस उससे जो है। लेकिन संतोष, ये मिर्जापुर कैसे आया? क्योंकि बिहार और मिर्जापुर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहता तो आप कैसे आए? प्रियंका, जो है ये मिर्जापुर और बिहार की जो दूरी, सीमा क्षेत्र की दूरी है, वो 70 किलोमीटर का दूर है। मिर्जापुर से पहले जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला पड़ता है और उसी से सटा हुआ चंदौली और बिहार है। तो मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये बॉर्डर है, और यहाँ के मुलजिम अधिकतर वहां शरण लेते हैं, और वहां के भागे हुए फरार मुलजिम जो है मिर्जापुर, बनारस, मुगल सराय और चंदौली में शरण लेते हैं। तो कहीं न कहीं इसके तार मिर्जापुर में रहे होंगे, जिसके चलते वो यहाँ पर छुपने के लिए आया था, और पुलिस की मुस्तैदी के चलते ये पकड़ा गया। बिल्कुल, धन्यवाद संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो मिर्जापुर में एक इनामिया बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया गया। हालांकि इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। अभी बदमाश को होश नहीं आया है। जैसे ही बदमाश को होश आएगा, उसके अन्य साथियों की भी पूछताछ की जाएगी। हमीरपुर से खबर है, बताते चले कि बांदा पुलिस और हमीरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। दरअसल पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा है और भारी मात्रा में निर्मित गुटखा मसाला और 2 मशीनें भी बरामद की हैं। हमीरपुर से खबर है, जहां पर ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। बांदा पुलिस और हमीरपुर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जिसमें भारी मात्रा में निर्मित गुटखा बरामद किया गया है। इस दौरान 2 मशीनें भी पुलिस ने बरामद की हैं।
तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संयुक्त कार्रवाई बांदा पुलिस और हमीरपुर पुलिस ने की है, जहां पर भारी मात्रा में निर्मित गुटखा बरामद किया है पुलिस ने। वहीं 2 लोगों की भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि आपको बताते चले कि इस तरीके के अवैध धंधे हर जगह चलते रहते हैं। अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है और बांदा पुलिस और हमीरपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा तो पुलिस को भारी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ है, गुटखा मसाला बरामद हुआ है और 2 मशीनें भी पुलिस को बरामद हुई हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ अभी जारी है। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पुलिस ये संयुक्त कार्रवाई किस तरीके से कर रही है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।